नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 50। और ये प्रसंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। मुक्ति में मुख्य बाधक अहंकार है, ये प्रसंग है। 13 श्लोकों में इस विषय का वर्णन किया है कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं, निर्द्वंद होना चाहते हैं। मुक्त का मतलब क्या है? मुक्त का मतलब है जीवन मुक्त, जीते हुए मुक्त। हमारे मन के ऊपर कोई परिस्थिति का, कोई घटना का, कोई व्यवहार का, जय पराजय का, लाभ हानि का, सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़े। हमारी शांति कभी विचलित ना हो। अच्युत, मेरे इसका भगवान के जो नाम हैं, उन नामों में एक नाम अच्युत भी कहलाता है। श्री कृष्ण के जो नाम है, बहुत सारे हजारों नाम है, उनमें एक नाम अच्युत भी है। अच्युत का मतलब होता है कि कभी च्युत ही नहीं होता है अपने स्वरूप से। उनका जो स्वरूप है, मुस्कुराते हुए रहना, हंसते हुए रहना, वो उससे कभी भी च्युत नहीं होते। कुछ भी प्रलय भी हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपने एक ही रूप में बने रहते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो ये धरती स्वर्ग में बदल जाए, आज ही स्वर्ग में बदल जाए। हम तो निरंतर प्रभावों से गुजरते रहते हैं। तो यही समस्या है जीवन की कि अहंकार जो है प्रतिक्रियाएं करवाता है। आत्मस्थिति, आत्मस्वरूप में स्थिति जो है वो प्रतिक्रिया रहित होती है। रेस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये अहंकार मुक्ति में बाधक है, ऐसे कहा। ये प्रसंग चल रहा है। अहंकार का मतलब यही है कि तादात्म्य हो जाना इसके साथ, शरीर के साथ तादात्म्य, देहाभिमान। आजकल के जो भाषा में कहें तो जितने भी जो ये होते हैं ना, फिल्म स्टार होते हैं और जो ये खिलाड़ी होते हैं और सभी राजनेता और ये सब शरीर के साथ तादाद में होते हैं। खिलाड़ी और राजनेता विशेष करके दो शरीर के साथ तादाद में होते हैं। मॉडल्स जिनको कहते हैं, वो अपने शरीर की देह स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। वो सब देह के साथ तादाद में होता है, उनका गहरा तादाद में होता है। अपने स्वरूप को वही मान रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो देह को अपने शरीर से अलग मान करके और ऐसे ट्रीट करते हों कि ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, केवल इस देह को मुझे सजाना है, सुंदर बनाना है, स्पर्धाओं में मुझे भाग लेना है, और मैं तो बिल्कुल अलग हूँ और ये देह अलग है, और इस देह को मुझे खड़ा करना है। जैसे एक चित्र बना करके, और हम उस चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र को विश्व प्रदर्शनी में ले जा करके रख देते हैं। वहां पर भी बनाने वाला रचनाकार उस चित्र के साथ तादात्म्य को प्राप्त रहता है कि मैं चित्रकार हूं इस चित्र का। उस चित्र के साथ रचना, रचयिता के रूप में, उस रचना के साथ, रचना और रचयिता, तो उन दोनों का तादात्म्य होता है। रचना और रचयिता का तादात्म्य होता है। तो ऐसे ही कर्म के साथ तादात्म्य होता है। विविध जो कर्म होते हैं उनके साथ तादात्म्य होता है। ऐसे ही हमारे जो हमारे पास जो वैभव होता है, संपत्ति होती है, उसके साथ तादात्म्य होता है। वही हमारा स्वरूप हम महसूस करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है देह के साथ तादात्म्य। देह के साथ तादात्म्य और ये
हमारे गुणों के साथ भी तादात्म्य होता है हमारा। मैं धार्मिक हूँ, चरित्रवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अहंकार किसी न किसी वस्तु के साथ तादात्म्य में रहता है और उस तादात्म्य की स्थिति में ही काम कर रहा है। कर्म के साथ किस तरह तादात्म्य? कर्म के साथ तादात्म्य होता है ना, मैं अध्यापक हूँ, अध्यापन क्रिया कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं गोपालक हूँ, गायों की सेवा करता हूँ, और जो भी कुछ हम कर्म करते हैं उसके साथ अपना तादात्म्य होता है ना। वो जो क्रियाएं हैं, एक्शन होती हैं, उन एक्शंस के साथ तादात्म्य होता है। मैं यज्ञ करने वाला हूँ, कर्मकांडी हूँ, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, जो भी क्रियाएं करते हैं, अलग अलग क्रियाएं। मैं वक्ता हूँ, प्रोफेसर हूँ, ये कर्म का ही तो है। पद भी कह सकते हैं, कर्म भी है। जैसे पद के साथ तादात्म्य हो जाता है, शक्ति के साथ तादात्म्य, कोई राजनेता अपनी उसमें रहता है किसी पावर में, तो उसके साथ तादात्म्य में रहता है वो व्यक्ति जिसके पास वो पावर होती है। और जब आदमी साक्षी, हमारे भीतर अहंकार से अतिरिक्त एक साक्षी भी है जो कि इस उसमें नहीं होता। ये अहंकार ही कर्ता भोक्ता होता है। वो जो साक्षी होता है वो केवल दृष्टा होता है। दृष्टा कभी भी कर्ता हो सकता है, कर्ता कभी भी अपने कर्तृत्व से, कर्ता से साक्षी यदि अलग हो जाए तो विड्रा हो जाता है, कर्तृत्व से विड्रा हो जाता है। तो उस समय कोई सुख दुख के रूप में फल नहीं मिलेगा दृष्टा को। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक खट्टे मीठे फल चख रहा है, दूसरा केवल देख रहा है। तो वो जो देखने वाला पक्षी है वो साक्षी है, वो विटनेस है, वो उसमें तादात्म्य में नहीं है, अहंकार नहीं है, वहां अहंकार नहीं है। और ये जो चखने वाला पक्षी है, सुख दुख अच्छे बुरे फलों को चख रहा है, तो वो तादात्म्य की स्थिति में, अहंकार की स्थिति में। ये जीव और अहंकार, महर्षि दयानंद का जो जीव है वो अज्ञान अवस्था में जो जीव है उसी को यहाँ अहंकार शब्द से कह रहे हैं। उनकी अज्ञान अवस्था में जो जीव की स्थिति है वही यहाँ अहंकार के द्वारा वर्णन हो रही है। उनकी ज्ञान युक्त अवस्था में जो जीव होता है वो अहंकार से मुक्त परमात्मा के साथ संयुक्त होता है। उनकी भाषा में अहंकार से मुक्त परमात्मा से संयुक्त होता है कौन? जीव। तादात्म्य तो होता है वहां भी, जीव का तादात्म्य परमात्मा के साथ होता है, ना कि दृश्य पदार्थों के साथ। तो दृश्य पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं होता है, परमात्मा के साथ तादात्म्य होता है। तो परमात्मा तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद होने के कारण से उसको सुख दुख नहीं होता है, कर्ता भोक्ता नहीं होता है। जब ज्ञानी, अज्ञानी जीव कर्ता भोक्ता होता है, पर महर्षि दयानंद हर स्थिति में कर्ता भोक्ता मानते हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि जीव कभी भी कर्ता भोक्ता, माने शुद्ध ज्ञान की स्थिति में वो शुद्ध कर्मों का कर्ता होता है, अशुद्ध ज्ञान की स्थिति में अशुद्ध कर्मों का कर्ता होता है, शुद्ध ज्ञान की स्थिति में शुद्ध उपासना का करने वाला होता है, अशुद्ध ज्ञान की स्थिति में अशुद्ध उपासना करने वाला होता है। और ये उनकी शैली होगी। माने वे जीव को हमेशा कर्ता भोक्ता के रूप में देखें, पर कर्ता विद्या युक्त कर्ता और अविद्या युक्त कर्ता ऐसे दो भेद करके देखेंगे कि ये जो कर्ता है ये विद्या युक्त है या अविद्या युक्त है। अविद्या युक्त कर्ता जो होता है वो बंध में जाता है, बंधन का हेतु बनता है, और वो सुखी दुखी होता है, वो भयभीत होता है, वो डराता है, डरता है, वो ईर्ष्या करता है, वो द्वंद्व में जीता है, पराधीन होता है। अविद्या युक्त में सारी चीजें आती हैं। और विद्या युक्त यदि जीव होता है तो परमात्मा से संयुक्त होने के कारण
ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है, ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी से पक्षपात करता है, ना कभी अपना संयम खोता है, ना कभी अपना विवेक खोता है। विद्यायुक्त जीव, ऐसा स्वामी दयानंद कहेंगे। उसी बात को यहाँ द्वैत की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर जो है वो कहेंगे कि ये जो जीव है, अहम युक्त जो जीव है, ये कर्ता भोक्ता होता है। और यदि उसी समय यदि हम साक्षी हो जाएं तो हम क्रियाएं होंगी पर हम कर्ता नहीं होंगे उन क्रियाओं। ये महर्षि दयानंद की विद्यायुक्त कर्तृत्व की व्याख्या है कि वो ये कहेंगे कि विद्यायुक्त अवस्था में जीव कर्ता होता है पर उसका फल नहीं मिलता उसको। तो बात कोई ज्यादा वो नहीं हुई ना, अंतर नहीं हुआ, फल नहीं मिलता, इतने अंश में तो दोनों एक ही हो गए ना। महर्षि दयानंद भी कहेंगे कि विद्यायुक्त कर्ता, विद्यायुक्त जो जीव है वो कर्ता तो होता है पर कर उसको, क्योंकि वो विद्यायुक्त है इसलिए कर्म का फल नहीं मिलता। आचार्य शंकर कहेंगे कि वहां पर साक्षी मौजूद है, चैतन्य वहां मौजूद है, और जो इंद्रियां मन बुद्धि ये कर्म करते हैं तो इनका वो साक्षी है, उसमें आत्मा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस कर्म में आत्मा इन्वॉल्व नहीं है। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं ऐसा मान करके वो आसक्त नहीं होता है। गुण गुणों में वर्तना, आंख भी गुण रूप है और आंख का विषय भी गुण रूप है, कान भी गुण रूप है, कान का विषय भी गुण रूप है, रसना भी गुण रूप है, रसना का विषय जो खट्टा मीठा वो भी गुण रूप है, नासिका भी गुण रूप है और नासिका के विषय सुगंध दुर्गंध वो भी गुण रूप है, त्वचा का विषय कोमल स्पर्श कठोर स्पर्श वो भी गुण रूप है। गुणा गुणेश वर्तन्ते, वो साक्षी बना रहता है। वो जो मंत्र है वो उसी मंत्र को महर्षि दयानंद के शिष्य उनके फॉलोअर्स जो है वो तीन चीजों को सिद्ध करने में घटाते हैं। सांख्याचार्य के जो शिष्य हैं उसी मंत्र से दो बात प्रकृति पुरुष की बात कहते हैं, और यहाँ अद्वैत मत में उसी मंत्र को मानी जो अंतःकरण प्रतिबिंबित जो जीव है, जो अज्ञान की स्थिति है, यहाँ पर तो जीव का मतलब ही अज्ञान की स्थिति है। महर्षि दयानंद जीव का मतलब ज्ञान युक्त जीव, अज्ञान युक्त जीव, विद्यायुक्त जीव, अविद्यायुक्त जीव, इस तरह से दो भेद कर देते हैं। यहाँ पर तो जीव का मतलब ही अज्ञान युक्त है। जीव कभी भी ज्ञान युक्त इस व्यवहारिक दशा में, पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव में, जीव का मतलब क्या है, बुद्धि में जो चैतन्य का आभास है, चैतन्य की उपस्थिति है, उसी को जीव कहते हैं। मानी अंतःकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। पर वो व्यवहारिक दशा में तो जीव अज्ञान युक्त ही है। पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं, ऐसे अद्वैत मत में। पारमार्थिक दृष्टि से यदि देखें तो जीव और ब्रह्म एक ही। ये कैसे? जीव में जो चैतन्य है और ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो दो नहीं है, वो एक ही है। बिजली 0 वाट में हो और 1000 वाट में, 1,00,000 वाट में हो, बिजली तो बिजली है। 0 वाट का जो उपाधि है वो उपाधि में उसका उतना ही बिजली का वो आता है, बिजली का कार्य जो है प्रकट होता है, बिजली का प्रकाश उतना ही प्रकट होता है। और उपाधि, बड़ी उपाधि हो तो उसमें वैसा प्रकट होता है। सूर्य में और एक कैंडल में, सूर्य में सूर्य उपाधि बहुत बड़ी है, कैंडल उपाधि छोटी है। प्रकाश तो प्रकाश ही है, उसमें क्या है, कुछ भी अंतर नहीं। वही बिजली पंखे को चलाती है, वही बिजली गाय का वध करने के लिए वहां पर क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस में काम कर रही है, और वही बिजली कूलर का काम कर रही है, वही बिजली हीटर का काम कर रही है। बिजली में कोई अंतर नहीं। ये अद्वैत मत के अनुसार व्याख्या होगी।
कि अद्वैत के अनुसार बिजली एक ही है, उपाधियां अलग अलग हैं, उपाधियों में वो अलग अलग फंक्शन करती है। तो जीव का मतलब व्यावहारिक दशा में अज्ञान युक्त, पारमार्थिक दशा में जीव और ब्रह्म का कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं का मतलब है कि जीव अपनी उपाधि का जब त्याग कर दे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार साधना करते करते, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते, निरंतर इन शास्त्रों को सुनते सुनते, सुनने से हमारे अंदर एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। निरंतर सुनने से, श्रवण करने से, तो ये सब आप लोग अपना 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 अनुभव शेयर कर रहे हो। कितने लोगों ने मुझे ये बतलाया कि हम ये चर्चाएं सुनते सुनते हमारे, अभी ये निखिल जी आप भी तो बता रहे थे, आज ही कह रहे थे कि ये बेंगलोर से आए हुए सज्जन है, ये आज ही कह रहे थे कि मैं 3 साल से आपको सुन रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कब क्या हुआ, पर जब मैं मुड़कर देखता हूँ अपनी पूर्व स्थिति को और वर्तमान स्थिति को, तो बहुत ज्यादा चेंज अनुभव करता हूँ। कैसे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो सुनता रहा, बस सुनते 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 ऐसा हो गया। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो मैं कह रहा हूँ, उसको निरंतर करते करते हमारी बुद्धि का परिपाक होता है। बुद्धि में प्रमाण से बुद्धि में सत्य ज्ञान आता जाता है, और वो बुद्धि जो पहले असत्य ज्ञान था, सत्य ज्ञान के आने से असत्य ज्ञान निवृत्त हो जाता है। सत्य ज्ञान कहाँ से आता है? गुरुजनों से, आचार्यों से आता है, शास्त्र से आता है, अपनी भूलों से भी आता है, क्योंकि भूलें भी सिखाती है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दुख आता है, इससे दूसरों को दुख मिलता है, हिंसा होती है, इससे परेशानी होती है दूसरों के लिए। तो इस तरह से चलता रहता है। ये जो है हमारे को ऐसे ऐसे ये स्थिति हमारी बनती रहती है। तो आचार्य शंकर तो यही कहेंगे कि जब हम बुद्धि में ज्ञान का परिपाक होता है, तो वो सूक्ष्म बुद्धि अहंकार को अलग कर देती है और साक्षी अलग हो जाता है, और ये जो इंद्रियां अपना अपना काम कर रही होती है, मन बुद्धि अपना अपना काम कर रहे होते हैं, साक्षी अलग हो जाता है। तो इस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधक के रूप में देखा गया है यहाँ अहंकार को। अर्थात महर्षि ध्यान की भाषा में देखें तो अविद्या युक्त जीव जो है वो बंधन में पड़ा हुआ है, विद्या युक्त अवस्था में वो मुक्त अवस्था। विद्या युक्त का मतलब यह है कि अविद्या से छूट करके यथार्थ दर्शन कर रहा है और वो परमात्मा के साथ एकीभूत हो रहा है। आचार्य शंकर ये कहेंगे कि हमारी बुद्धि में जो तादात्म्य है यही जीव भाव है व्यवहारिक दशा में। यदि उसका वास्तविक स्वरूप देखो अंदर जा करके, तो उस बुद्धि के अंदर जो चैतन्य है वो वही है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। उसमें जो चैतन्य है, सर्वज्ञ बुद्धि और अल्पज्ञ बुद्धि, ये उपाधि का ही अंतर है। उपाधि बुद्धि में मतलब अल्पज्ञ बुद्धि में जो चैतन्य है और सर्वज्ञ बुद्धि में जो चैतन्य है वो एक ही है, उसमें बिल्कुल भेद नहीं है। हाँ, डिवीजन नहीं है कि ये तो सर्वज्ञ बुद्धि का चैतन्य है, ये तो अल्पज्ञ बुद्धि का चैतन्य है। अल्पज्ञ बुद्धि यदि अपने उस बुद्धि को साधना के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उपाधि का त्याग कर दे, जो अल्पज्ञ बुद्धि है, अल्पज्ञ बुद्धि में दो बातें होती है ना, अपने को सीमित रूप में जानना और दूसरे को भी ठीक से न जानना, किसी पदार्थ गुण कर्म स्वभाव को ठीक से न जानना, किसी वस्तु के उपयोग दुरुपयोग को ठीक न जानना, ये अल्पज्ञ बुद्धि है। सर्वज्ञ बुद्धि ईश्वर की सर्वज्ञ बुद्धि है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण होना है, कैसे
कर्म फल व्यवस्था चलनी है, कैसे ईश्वरीय ज्ञान का इस धरती पर अवतरण होना है, ये सब सर्वज्ञ बुद्धि को पता है। अल्पज्ञ बुद्धि जो है उसको कुछ पता नहीं है, उसको क्या करने से क्या होता है, संबंधों का क्या स्वरूप है, साधना क्या है, साधना में साधक चीजें क्या हैं, बाधक चीजें क्या हैं, ये सब अल्पज्ञ बुद्धि को कुछ पता नहीं होता है। तो अल्पज्ञ बुद्धि तो टकराती रहती है, भूलें करती रहती है और अपना सुधार करने के लिए कोशिश करती रहती है। और जो और ज्यादा अल्पज्ञ बुद्धि होती है, क्षणिक सुखों के लिए ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं, महान अपव्यय करते रहते हैं ऊर्जा का। ऊर्जा हमारे भीतर जो बह रही है, जो हम भोजन आदि करते हैं उससे ऊर्जा बनती है, हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, देखते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, भोजन का परिपाक होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा का खर्च होता है किसी अन्य संतान को जन्म देने में, सबसे अधिक ऊर्जा वहां पर खर्च होती है। तो मनुष्य अपनी उस ऊर्जा को, उसको काम ऊर्जा कहते हैं, तो उस काम ऊर्जा को क्षणिक सुखों के लिए उसको बहिर्मुख करता रहता है। वही ऊर्जा अंतर्मुख हो जाए तो वो दिव्य दर्शन में और वो परमात्मा की उपलब्धि में बदल जाती है वही ऊर्जा। तो हर चीज अपरिमित ऊर्जा चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपरिमित ऊर्जा, असीम ऊर्जा चाहिए हमको, तो हमें ये मुक्ति के दर्शन होते हैं। और जब हम झगड़ा करते हैं, जो हम टकराते हैं दूसरे को, लोभ लालच करते हैं, दिमाग हमेशा खिंचाव तनाव में बना रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में तो यही होता है कि हम ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं और इस धरती पर अपने को भी दुख में रखते हैं, दूसरों को भी, साथियों को भी दुख देते रहते हैं। कभी कभी कोई इच्छा पूर्ति से क्षणिक सुख मिलते हैं, बस इच्छा पूर्ति से सुख मिलते हैं, ज्यादातर दुख में जीना होता है। जब जब इच्छा की पूर्ति होती है किसी भी रूप में हो, उतनी देर के लिए हम अपने में सुख अनुभव करते हैं, जब तक वो अपूर्ण रहती है तो दुख का अनुभव करते रहते हैं। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चल रहा है। अहंकार मानी, इसको आप अहंकार कहिए। और 2-3 दिन पहले जो बात चली थी शेखर जी के साथ कि भाई क्षणिक अहमादि और ये जो शाश्वत अहम है, इनका भेद तो हमें समझना ही पड़ेगा। हमारे भीतर एक शाश्वत सच्चित आनंद है और एक क्षणिक सच्चित आनंद है, उसको हमें देखना पड़ेगा। एक क्षणिक सच्चित आनंद है, इसको व्यावहारिक जीव की बात कह दीजिए यहाँ पर, और शाश्वत अहम, शाश्वत जो है, ये शास्त्री जी, राजेंद्र शास्त्री जी भी कल पूछ रहे थे, थोड़ा उनके लिए भी ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि जो क्षणिक, जो अहम आदि की प्रतीति होती है, मानी जीव की जो प्रतीति होती है, समझने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उसमें उन शब्दों के द्वारा जो कठोरता पूर्वक सिद्धांतों को इधर से उधर करने में आप लोगों को दिक्कत होती है, समझने के लिए शब्दों का प्रयोग है, बस इतना यदि ध्यान में रहे। सत्य तक पहुंचना है हमें, शब्द तो सीढ़ी मात्र है, नौका मात्र है, इस समुद्र को पार करना है, संसार रूपी सागर को पार करना है, और ये शब्द तो नौका की तरह है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। नौका के ऊपर ही हम झगड़ा करते रहते हैं, ये नौका अच्छी नहीं, ये नौका अच्छी है, ये नौका डुबो देगी। ये तो ठीक है, नौका का डुबोना और नौका का पार करना, यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरी नौका सही है, उसकी नौका गलत है, यही सब होता रहता है। तो
ये जो क्षणिक अहमादि है ये जीव है। मतलब जीव क्या है? व्यावहारिक जीव और स्वामी दयानंद का अज्ञान युक्त जीव एक ही है। आचार्य शंकर का व्यावहारिक जीव और स्वामी दयानंद का अविद्या युक्त जीव एक ही है। और यहाँ पर स्वामी दयानंद का जो परमात्मा के साथ एकीभूत जीव अर्थात विद्यायुक्त जीव और यहाँ का साक्षी वास्तविक जीव साक्षी जीव अपने ट्रू सेल्फ को प्राप्त हुआ, जो ट्रू सेल्फ में स्थित हुआ। ये जो जीव है फॉल्स सेल्फ में है और एक ट्रू सेल्फ में, तो वो वाला जीव और जिसको हम कहते हैं शाश्वत सच्चिदानंद और एक क्षणिक सच्चिदानंद है। क्षणिक सच्चिदानंद क्यों कह रहा हूं कि अभी मैंने कोई चीज देखी और मेरे मन में सुख आ गया, एक बुद्धि में सुख मतलब मन में सुख आ गया, मेरे भीतर सुख आ गया, तो वो एक क्षण के लिए आया फिर वो अपना चला गया। एक क्षण के लिए कोई ज्ञान आया फिर चला गया। एक क्षण के लिए अपने होने का एहसास, सत मानी अपने होने का एहसास, चित मानी ज्ञान रूप, अपने को ज्ञान के रूप में देखना। तो क्षण क्षण के लिए ज्ञान जो होता है वो जब हम किसी विषय के साथ संबद्ध होते हैं तो एक क्षण के लिए जिस चीज को हम जानते हैं तो उसका ज्ञान हो जाता है, दूसरी चीज को जानते हैं तो दूसरी चीज का ज्ञान होता है, तीसरी को जानते हैं तो तीसरी चीज का ज्ञान होता है। ज्ञान तो इस तरह एक एक क्षण में बदलता रहता है। विषय के भेद से ज्ञान का स्वरूप भी बदलता रहता है। विषय जो है एक क्षण कुछ है, दूसरे क्षण कुछ है, तीसरे क्षण कुछ है। विषय के भेद से ज्ञान क्षण क्षण में अलग अलग होता चला जाता है। क्षण क्षण में ज्ञान जो है बदलता है। ऐसे ही सुख भी बदलते रहते हैं। एक क्षण के लिए आंखों का सुख, दूसरे क्षण के लिए कान का सुख, तीसरे क्षण के लिए त्वचा का, चौथे क्षण नासिका का, पांचवें क्षण रसना का सुख, छठे क्षण विजय का सुख और सफलता का सुख और कुछ अपने अचीवमेंट का सुख। जीवन में मैंने ये अचीव किया है ऐसा अनुभव करता है तो सुख होता है। जीवन में अपनी निराशा को याद करता है, असफलता को याद करता है, पराजय को याद करता है, अपनी कुछ भी उपलब्धि ना हो जीवन में, क्षुद्र उपलब्धियों को मतलब छोटी छोटी उपलब्धियों को याद करता है तो दुखी होता है। तो ये तो तादात्म्य की स्थिति में अविद्यायुक्त जीव कहो या आप ये कहिए कि व्यावहारिक जो जीव है, इसका आचार्य शंकर का जो व्यावहारिक जीव है, इस व्यावहारिक जीव में सुख दुख है। उसी व्यावहारिक जीव में जो अंदर चैतन्य है वो यदि इन सब क्रियाओं को, इन सब रूपों को देखने लग जाए, चैतन्य की साक्षिता में ये सारी चीजें घटना घटती रहें, तो ये हो गया जीवन मुक्त अवस्था की उपलब्धि। ये हो गई जीवन मुक्त अवस्था की उपलब्धि। वही महर्षि दयानंद की जीवन मुक्त अवस्था की उपलब्धि है, जब विद्यायुक्त जीव सर्वदा परमात्मा में स्थित रहे और अपने को, अपना जो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, उसको केवल एक व्यवहार करने के लिए साधन मात्र मान रहा है। केवल चीजों का वो वास्तव में जो बहुत ही रिजल्ट करता नहीं है, वो ऐसा सघन करता नहीं है कि वो अलग ही ना हो सके। जैसे महर्षि दयानंद मरते समय ये कहने लगे कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। तो वो तो कर रहे थे, वेद भाष्य कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, भारत के भाग्य को बदलने के लिए पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन मृत्यु आ गई तो
परमात्मा में स्थित है ना, हमेशा परमात्मा में स्थित हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया कि अब रोने धोने से क्या लाभ, अब तो अपना भगवान को याद करें। मानी अब यहाँ, अब तो मैं जा रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, तो अब यहाँ की चिंता क्यों करनी, अब तो मैं अपने भगवान को याद करूं। ये वे उस अपने झूठे अहम से, झूठे जो अविद्यायुक्त जीव की जो स्थिति है ना, उससे वे अलग हो चुके थे और वे हमेशा परमात्मा में स्वरूपता रहते थे। मैंने कुछ ऐसा समझ में आया कि ये जो महर्षि दयानंद की जो प्रणाली है, उस प्रणाली में द्वैत होते हुए भी परमात्मा में अद्वैत की स्थिति को चाहते हैं वे। द्वैत तो है, पदार्थों का तो द्वैत है, जीव अलग है ईश्वर अलग है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन वो जीवन मुक्ति की दशा में जीव को हम हमेशा परमात्मा के साथ अभेद रूप में देखना चाहते हैं, तादात्म्य की स्थिति देखना चाहते हैं, जीव को अभेद रूप में देखना चाहते हैं। और आचार्य शंकर क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जीव अपने इस अहंकार से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर जीव में, जैसे महर्षि दयानंद की शैली में या द्वैत दर्शन की शैली में, द्वैत दर्शन का मतलब सांख्य की शैली, द्वैत दर्शन बोले तो सांख्य, महर्षि दयानंद की शैली बोलो तो न्याय वैशेषिक। तो महर्षि दयानंद की शैली में या द्वैत दर्शन की शैली में हम उस जीव को प्योरीफाई करते हैं, विद्यायुक्त बनाते हैं और प्रकृति के संबंध से उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। प्राकृत वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, विचारों के साथ, घटनाओं के साथ जो संबंध हो रहे हैं, उस संबंध से उसको विड्रा करके अलग करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो द्वैत दर्शन या न्याय वैशेषिक की परंपरा में होता है, लेकिन यहाँ पर इस वेदांत की शैली में कहेंगे कि ये जो जीव है, जो अविद्यायुक्त अवस्था में है, इस अविद्यायुक्त अवस्था में ही जीव को प्रमाण का उपयोग करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए, प्रमाण का उपयोग करते हुए, प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि प्रमाणों का उपयोग करते हुए सत्य ज्ञान जीव के अंदर जब पैदा हो जाता है, तो जीव का जो जीवत्व है, अज्ञान युक्त जो स्वरूप है, वो कट जाता है। बिल्कुल एक ही स्थिति मुझे तो दिखाई देता है, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों आपस में ऐसे महर्षि दयानंद के अनुयायी और आचार्य शंकर के जो अनुयायी हैं, वो क्यों इतना ज्यादा नाम से ही ऐसे खिन्न हो जाते हैं। और यहाँ मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति जैसे पाकिस्तानी किसी कैंडिडेट से उसको जैसे वो होता है, खिन्नता होती है, नाम लेते ही उसका चित्र आते ही जैसे खिन्नता होती है, ऐसे ही महर्षि दयानंद के शिष्यों को आचार्य शंकर का नाम लेते ही, और आचार्य शंकर के शिष्यों को महर्षि दयानंद का नाम लेते ही, मैं तो दोनों की बात कह रहा हूँ, मैं तो एक तरफ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ही एक दूसरे का नाम लेते हुए इतना ज्यादा, एक ही वैदिक परंपरा के दो आचार्य हैं और उन्होंने अपनी अपनी शैली से हमें मुक्ति की राह दिखाई। और इसलिए मैं कह देता हूं कि आपको जो लॉजिकल लगता है, आप एक ही पथ से चलना चाहते हो तो जो लॉजिकल लगता है उस पथ से आगे बढ़ जाओ, और आपको यदि समन्वय करके देखने की सामर्थ्य है तो हमारी तरह से देख लो, ऐसे देख लो कि वो ऐसा करना चाहते हैं, जीव का स्वरूप ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा देख रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। और
नहीं, आचार्य शंकर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जीव जो है वो उसकी बुद्धि के अंदर जो चैतन्य है वही वास्तव में आत्म तत्व है। बुद्धि में, अंतःकरण में जो चैतन्य है वही आत्म तत्व है, और वो सत चित आनंद अनंत है। वो अनंत आनंद, वो क्षणिक नहीं है, पर बुद्धि की क्रियाओं के माध्यम से जो गुजरता है सत चित आनंद, वो क्षणिक है। तो क्षणिक आनंद, क्षणिक ज्ञान, क्षणिक सत्ता और अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत सत्ता, इन दो बातों को यदि हमने फर्क कर लिया तो बस जीवन मुक्ति की तरफ हम बढ़ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत आएगी? फिर कौन सी बात होगी जो हमारे रास्ते को रोक सकती है? मैंने कहा क्षणिक सत्ता, क्षणिक ज्ञान, क्षणिक आनंद। क्षणिक आनंद का मतलब विषय से संबद्ध सुख, क्षणिक ज्ञान का मतलब विषय से संबद्ध होकर ज्ञान, क्षणिक सत्ता का मतलब विषय के साथ जुड़कर हम अपने शरीर के साथ एक होकर के जब अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं तो ये सत्ता एक क्षण के लिए हमारे ज्ञान में आती है। शरीर के, हमारी इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों को हम देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो ज्ञान जो उत्पन्न होता है एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण दूसरा ज्ञान, तीसरे क्षण तीसरा ज्ञान। ऐसा हमारे दार्शनिक बताते हैं कि ज्ञान इस तरह से परिवर्तित होता रहता है, क्षण क्षण में नया नया ज्ञान आता रहता है। ऐसे ही विषय के साथ संबद्ध होकर के जो हमें सुख महसूस होता है, जो आनंद महसूस होता है, सुख महसूस होता है, वो क्षण के लिए होता है, दूसरे क्षण दूसरा आता है, तीसरे क्षण तीसरा। तो जो भी जन्य सुख है, जन्य ज्ञान है, जन्य सत्ता है, वो तो जीव के स्तर की है, और जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सत्ता है, वो शुद्ध आत्मा के स्तर की चीज है। तो शुद्ध आत्मा के, हमारे भीतर वो शुद्ध आत्म तत्व है, सबके भीतर मौजूद है। उसको महर्षि दयानंद भी कहेंगे, उसका नाम परमात्मा रख दिया। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सत्ता, शुद्ध आनंद, उसका नाम परमात्मा रख दिया। वेदांत की भाषा में उसका नाम आत्मा रख दिया, ब्रह्म रख दिया। उसको आत्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो आत्मा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सत्ता, शुद्ध आनंद के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। अपने इस परिच्छिन्नता को यदि हम फेंक देते हैं, अर्थात अपनी उपाधि को हटा देते हैं, उपाधि का त्याग कर देते हैं। उपाधि का त्याग तो ज्ञान से ही होता है। जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हम इन सब चीजों को बार बार सुनते 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 मनन करते, आखिरी में ध्यान करते हुए उसी में स्थित हो जाते हैं। जो हमने सुना, जो मनन किया, उसके निष्कर्ष में जो निकला, उसमें एकाग्र होना, ये निधिध्यासन है। जो हम सुनते हैं, जो हम मनन करते हैं, उसके बाद जो सार निचोड़, जो कुछ भी वो निकलता है ना, वो किसी चीज का अंग्रेजी शब्द क्या? एक्सट्रैक्ट, नेक्टर, उसको नेक्टर बोलते, नेक्टर, नेक्टर अमृत। नेक्टर भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, एसेंस भी बोल सकते हैं। एसेंस, एसेंस क्या बोलते हैं? एसेंस, एसेंस भी बोलते हैं। तो वो जो हमारे को ये सार तत्व जो है ना, सुनने से, मनन करने से जो सार निकलता है, उस सार पर केंद्रित होने का नाम निधिध्यासन। सुनते सुनते, मनन करते करते जो निष्कर्ष निकला उसमें स्थिर हो जाना, इसका नाम निधिध्यासन। तो उसमें जब बहुत लंबे समय तक इस तरह से हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीते जी मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये तीन काम हम करते रहे ना, लंबे समय तक उपनिषदों को सुनते रहे, विवेक चूड़ामणि जैसे दिव्य प्रसाद को
विचार करते रहे, या जो जिस परंपरा में है। मैं नहीं कहता हूं कि ये महर्षि दयानंद के ग्रंथों से जिनको प्यार है वो उन विषयों पर उस जो उन्होंने मुक्ति विषय के लिए वो लिखा है, जहां जहां भी लिखा है उस पर विचार करते रहें। बौद्ध के शिष्य बौद्ध के उपदेशों में विचार करते रहें, जैन आचार्य उनके महावीर के उपदेशों पर या तीर्थंकरों के उपदेशों पर विचार करते रहें। निरंतर इस तरह से क्राइस्ट के जो शिष्य हैं वो उनके उपदेशों में विचार करते रहे, निरंतर विचार करते रहे, तो बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और भगवान तो सबके अंदर उपस्थित है ही। हम जब अपने अज्ञान को समाप्त करने के लिए जब बहुत ज्यादा तड़फते हैं, व्याकुल होते हैं, बहुत ही इच्छा करते हैं मेरा अज्ञान समाप्त हो, तो वो भगवान हिंदू मुस्लिम से क्या उसको लेना देना। यदि हमारी प्यास सच्ची होती है तो हमारे को फिर वो कहते हैं ना, मैं उन लोगों के बुद्धि में बैठा हुआ उनके अज्ञान को नष्ट कर देता। नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये गीता के 10वें अध्याय के 9 और 10 श्लोक हैं। 10वें अध्याय का 9 और 10 आगे पीछे श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वे जो सतत युक्त हैं और प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूं, ऐसी बुद्धि दे देता। बुद्धि योग का मतलब बुद्धि दे देता हूं, समत्व बुद्धि देता हूं, शुद्ध बुद्धि दे देता हूं, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वे मेरे पास आ जाते हैं। और इससे अगला श्लोक में कहा तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। चमचमाते ज्ञान दीपक के द्वारा मैं उनकी आत्मा में अज्ञान का नाश कर देता हूं। तो क्राइस्ट के फॉलोअर्स है ना, भगवान तो उनका भी अज्ञान का नाश करेगा। सच्चे दिल से यदि कोई अपने अज्ञान को हटा रहा है और भगवान को याद कर रहा है, सिद्धांतों में जरूर थोड़ा थोड़ा रहता है अंतर, और उससे हमारी जो है स्थिति डामाडोल भी होती है। शुद्ध जितना शास्त्र, शुद्ध शास्त्र हमें मिलेगा उतना ही हमें साधना में सही रहेगा। वो तो बात ठीक है, पर किसी को मिला ही नहीं, क्या करे वो बेचारा। किसी को उसके प्रारब्ध के अनुसार क्राइस्ट की परंपरा में जन्म मिल गया, कोई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब माने जाते हैं ना ये लोग, अरब के लोग, मुस्लिम लोग, ये तो बहुत ज्यादा खूंखार माने जाते हैं। लेकिन इन लोगों में भी कितने अच्छे साधक हुए हैं, सूफी संत बोलते हैं, कितने अधिक ईमानदार साधक हुए हैं, कितने ज्यादा अब भी होंगे। कोई ऐसा थोड़ी है बीज समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं। तो भगवान की कृपा, भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबकी उसको जान रहा है, प्यास को जान रहा है। जो जीवन मुक्त होना चाहता है, वास्तव में जीवन मुक्त होना चाहता है, तो उसको वो सब चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती है। जो वास्तव में चाहता है, मतलब 2 चीजें 3 चीजें होती हैं जो हम कर्म करते हैं, उसके पीछे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो व्यक्तित्व की बढ़ाई, अहंकार की पूजा, व्यक्तित्व की, हमारा जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, इसकी पूजा हो, मतलब लोग पहचाने, रिकॉग्निशन हो, लोग मेरे को जाने समझे, मुझको मैं भी कोई हूं ऐसा। हम कर्म के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, पावर के द्वारा, या पुस्तक लेखन के द्वारा, या स्पीच देने के द्वारा, मोटिवेशनल स्पीकर होकर, या किसी भी XYZ किसी भी तरीके से हम अपने को फैलाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तित्व प्रकाश में आए, दूसरों तक पहुंचे मेरा व्यक्तित्व, ऐसा हम सोचते रहते हैं।
तो इस व्यक्तित्व की जो पूजा है, आदमी उसके प्रति सचेत हो जाए कि मेरा केवल हम साक्षी बन करके मैं व्यक्तित्व की पूजा नहीं करूंगा, ये एक और व्यक्तित्व की पूजा का साधन बना लेते हैं। ऐसा कोई भी तरीका हम अपनाते हैं निरहंकार होने का, वो एक और अतिरिक्त अहंकार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि कोई भी साधन प्रणाली हमको और ज्यादा सख्त बना देती है। उस अहंकार के साथ हमको हमारे भीतर उस अहम की क्रिया को सक्रिय कर देती है। अहम मुक्त होने का तो एक ही सरल उपाय है कि हम अवेयरनेस से अपने भीतर होती हुई उन अहम की क्रियाओं को देखते रहें, तो हम निरंकार हो सकते। मानिए हम साक्षी बनकर अवेयरनेस की स्थिति में, कॉन्शियसनेस की स्थिति में हम जीना शुरू कर दें, और हमारे भीतर जहां जहां भी अहम की कोई क्रिया उठ रही हो उसको हम देखते जाएं, तो साक्षी भाव में आना ही अहंकार से मुक्त होना है। अन्यथा किसी भी नियम से, किसी व्यवस्था से, किसी संकल्प से, कोई आदमी संकल्प करता है कि मैं अहंकार नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कई तेजस्वी व्यक्ति कहेंगे, चैलेंज पसंद नहीं करते हैं। तेजस्वी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है कि उनको कोई चैलेंज करेगा तो वो कहेंगे मैं करके दिखाऊं। तो अहंकार एक ही चीज से भयभीत है कि उसको साक्षी देख ना ले। साक्षी ने उसको देख लिया तो उसकी मौत हो जाए। अन्यथा अहंकार जो है इतनी सशक्त वस्तु है कि मतलब किसी भी उपाय से अहंकार को तोड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा ही अहंकार को मिटा सकता है, और परमात्मा का मतलब है परमात्मा का साक्षी जो रूप है हमारे व्यवहार में, परमात्मा का हमारे व्यवहार में ऐसा कहने से भी नहीं मिटेगा अहंकार कि भाई हम तो कोशिश करेंगे, परमात्मा ही कृपा करेगा, परमात्मा ही हमारे इस समस्या का समाधान करेगा, परमात्मा ही तोड़ेगा इस कठिन श्रृंखला को, वही तोड़ेगा। ऐसा कहने से भी नहीं तोड़ सकेंगे हम अहंकार। ये परमात्मा की कृपा होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो ना सही। तो उसकी कृपा तो सदा है या कभी भी नहीं है। उसकी कृपा में ना कोई कंजूसी है, और उसकी कृपा में ना कोई उदारता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता रहता है। परमात्मा की कृपा हमारे को हर क्षण उपलब्ध है या कभी भी उपलब्ध नहीं है। हम जब हमारे भीतर परमात्मा का जो साक्षी रूप है, जो शांत स्वरूप है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसके सामने यदि अहंकार आएगा तो वो विखंडित हो जाएगी। ये बातें यहाँ पर बहुत सारी मैंने कही। गुरुजी जी नमस्कार। गुरुजी, ये जो एक विद्यावान जीव है, स्वामी महर्षि दयानंद के मुताबिक, और ये जो साक्षी भाव है, तो जब हम साक्षी भाव में होते हैं या विद्यावान होते हैं, तब हमारे व्यवहार में भी तो चेंज आएगा ना? कैसा व्यवहार होता है? वो आम व्यवहार तो हमारा होता है, कामना से हम करते हैं, इच्छा पूर्ण करते हैं कि ये हमारी कामना है, आगे बढ़ना है, जो सामान्य व्यक्ति करता है। तो जब हम विद्या में पहुँच गए, विद्यावान हो गए या साक्षी भाव में हो गए, तो कर्म के साथ क्या संबंध है तब? कैसा कर्म होगा? तो महर्षि दयानंद बोलेंगे विद्यायुक्त कर्म होंगे। महर्षि दयानंद की भाषा होगी विद्यायुक्त कर्म होंगे। विद्यायुक्त अवस्था में जब हम परमात्मा के साथ एकीभूत होंगे तो राग द्वेष से मुक्त होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे,
और पक्षपात रहित होंगे, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं। अपना पुत्र भी आ गया तो उसको भी फांसी पर चढ़ा देंगे। यदि हम जज हैं और अपना पुत्र आ गया तो उसको भी फांसी पर चढ़ा देंगे, और दूसरे का पुत्र आ गया तो उस पर भी चढ़ा देंगे। अब हम डॉक्टर हैं और यदि हम ऑपरेशन कर रहे हैं किसी दूसरे का और वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, मर जाता है, तो वहां भी वैसे ही रहेंगे। अपने बेटे को ऑपरेट करते समय वो मर जाए, वहां भी वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर्म तो ऐसा होगा हमारा। हम यदि महर्षि दयानंद के अनुसार परमात्मा के साथ एकीभूत हो गए और हमारा जीव का जो स्वरूप है, विद्यायुक्त जीव की जो दशा है वो परमात्मा के साथ एक रूपता की है, उस समय जो कर्म होंगे वो तो मुक्त कर्म होंगे। उनमें किसी प्रकार का वो जैसे वो किसी प्रकार का भी उसमें भेदभाव नहीं होगा। वो विवेक पूर्ण होंगे, वो समष्टि के हित की दृष्टि से होंगे। उनमें कोई आग्रह नहीं होगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, परवशता नहीं होगी, पराधीनता नहीं होगी। तो ये तो उनकी भाषा में बनेगा। और आचार्य शंकर की भाषा में यदि हम अपने व्यावहारिक जीव भाव को देख लेते हैं और साक्षी भाव में चले जाते हैं, तो हमारे जो कर्म होंगे वो सारे के सारे कर्म जो होंगे वो हमारे पूर्व अभ्यास से युक्त होंगे। मतलब इस अवस्था में आने से पहले जो हमने अपने वेदादि प्रमाण पूर्वक जो हमने चीजें देखी समझी, तो बुद्धि को वही अभ्यास है। केवल ये है कि बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं होगा। इस स्थिति में जाने से पहले जो हमारी साधना की स्थिति होती है, यम नियम आदि का हम अभ्यास करते हैं और जो हम धर्म का आचरण करते हैं, तो वो अभ्यास जो है खुद थोड़ी जाएंगे, वो अभ्यास चलते रहेंगे, लेकिन हम उनके कर्ता नहीं होंगे। बस इतनी बात है, हम उनके कर्ता नहीं होंगे। तो वो तो वो तो उसी तरह से होंगे जैसे मैंने बतलाया कि जज होंगे। तो जज हम कर्ता नहीं होते, आत्मा कर्ता नहीं होता। बुद्धि उस काम को करेगी। यदि उसने दोष किया है तो बुद्धि उसको दंड देगी, और उसको यदि वो निर्दोष है तो उसको बुद्धि छोड़ देगी। इस तरह से उत्तरदायित्व की बात को मैं बीच में लेकर के कह रहा हूं। यदि शरीर को भूख लगेगी तो बुद्धि उसको भोजन दे देगी, आसक्ति रहित होकर के जितना चाहिए उतना भोजन दे देगी। यदि प्यास लगेगी तो पानी पिला देगी। कोई जिज्ञासु कुछ पूछने आएगा तो उसको उससे एक प्रकार का अनासक्त भाव से उसको राह दिखाएगी बुद्धि। और कोई विद्यार्थी का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको जब तक वो पढ़ेगा पढ़ाएगा। वो जाना चाहता है तो निर्लेप भाव से कहेगा ठीक है जाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं। जबकि सांसारिक अवस्था में उपयोगिता अनुपयोगिता से प्रभावित रहता है आदमी, कि जिस चीजों से उपयोगी, जो चीजें उसको उपयोगी दिखाई देती हैं उनसे वो सुखी होता है। जिन चीजों में अनुपयोगिता रहती है उन चीजों में द्वेष होता है, उपयोगी चीजों में राग होता है। जो हमारे लिए सुख देने वाले होते हैं वो हमें हितैषी दिखाई देते हैं, जो हमें दुख देते हैं वो हमारे विरोधी शत्रु दिखाई देते हैं। तो जैसा कि गीता में कहा है 12वें अध्याय में, मेरा भक्त कौन, या स्थित प्रज्ञ से का भाषा, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में जो कहा है, और चौथे अध्याय में त्रिगुणातीत पुरुष के वर्णन में कहा है। पूरा गीता शास्त्र जो है ना, ऐसे जीवन मुक्त का ही तो आचरण प्रस्तुत कर रहा है। मैं तो कहता ही हूँ कि गीता क्या है, श्री कृष्ण की जीवनी है। गीता क्या है, श्री कृष्ण की जीवनी है। एक मुक्त पुरुष का चित्रण प्रस्तुत किया है, और वो मुक्त पुरुष श्री कृष्ण स्वयं है। अपना उदाहरण उन्होंने सामने रख करके
और उन्होंने कि कैसा दृष्टि होती है। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि जीवन मुक्त पुरुष आचार्य शंकर के अनुसार कैसा होता है, तो जैसे उसमें कहा ही है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा स्तुति में एक जैसा रहता है, प्रतिक्रिया रहित होता है। कितने अच्छे अच्छे वाक्य हैं, बहुत ही। वो जो है 14वें अध्याय के अंत में देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं कि मुक्त पुरुष कैसे कहता है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह एक क्षण के लिए अब प्रकृति ने अपने, वो तो साक्षी बना देख रहा है, और वो आए तो न उनकी इच्छा करता है न उनसे द्वेष करता है। मतलब आदमी को कोई एक सुखद स्थिति दिखती है तो वो चिपक जाता है कि ये चीज बनी रहनी चाहिए। कोई वो चीज चली जाए तो दुखी हो जाता है कि मेरी ऐसी उत्तम स्थिति थी एक बार। कितने लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि मेरी ऐसी उत्तम स्थिति थी, वो गायब हो गई, अब मुझे वो पुनः नहीं मिल रही है। तो ये जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे करता है, इन्होंने बताया। सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में एक जैसा रहता है। लोष्ट अस्म और कांचन, पत्थर और मिट्टी का ढेला और स्वर्ण का ढेला एक जैसा दिखाई देते हैं, और प्रिय और अप्रिय उसके तुल्य हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। वो धीर होता है। तुल्य निंदात्म संस्कृति, उसकी कोई निंदा करे उसकी कोई स्तुति करे बराबर है, उसके लिए कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा होता है। मान अपमान में तुल्य होता है, अपना पराये में तुल्य होता है, ना कोई उसका शत्रु है कोई मित्र है। और सभी संकल्प पूर्वक किसी कर्म का त्याग शुरू नहीं करता, और ये सब ऐसा करता है। देखिए 15वां अध्याय देखिए, और आखिरी में भी कहा कि 18वें अध्याय के अंत में भी कहा कि कैसे कैसे ज्ञान की बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयस्तक्त्वा राग द्वेषो विदुष्यते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ, अपने आप को धृति शक्ति के द्वारा नियमित करके, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्दादि विषयों को त्याग करके, राग द्वेष का त्याग करके निरंतर एकांत में रहता हुआ, ये साधन की स्थिति बताई। क्या साधन करे, कैसे करे। परिमित भोजन करने वाला, वाक काय और मन का संयम करने वाला, निरंतर ध्यान योग परायण, वैराग्य को धारण किया हुआ, संसार में कोई राग नहीं है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह, इतनी सारी चीजें होती है ना, परिग्रह, इन सब को त्याग करके निर्मम होकर के शांत होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब चीजें, ये जो है, ये सब जीवन मुक्त के व्यवहार हैं, आचरण है। जीवन मुक्त पुरुष ऐसा करता है, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसकी ये स्थिति होती है। धन्यवाद गुरुजी। तो इसमें तो मैंने बढ़ाया नहीं आज, वो दूसरी बातें ही बताता रहा। कल हम इसको फिर शुरू करते हैं 307 से, कि अहंकार ही बाधक है और कोई बाधा नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए अहंकार को कैसे हम, मानी मुख्य प्रतिबंध अहंकार है, तो उसको निर्मूल होने पर और कोई प्रतिबंध उत्पन्न नहीं होता। और उसमें 299 से 206 तक पहुंचे थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 श्लोक और बचे हैं ये, इनको कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।